नमस्कार दोस्तों। तो क्विक रिवीजन की सीरीज़ चल रही है हमारी, है ना। उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर हमने शुरू किया था, जिसका ये सेकंड पार्ट है। ओके, आपने पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लीजिए। तो सेकंड पार्ट में हम ट्राइंगल के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मली आपके सिलेबस में यही है। ठीक है, ये 5 रहेंगे। जेईई में क्वेश्चंस भी इसी से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है अपना सेंट्रॉइड का। ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, है ना। मीडियंस वो लाइन होती है जो सामने वाली साइड को इक्वली डिवाइड करती है। ठीक है, बना के बता दे रहा हूँ। ये लो भाई, इक्वली डिवाइड कर दी। ये एक मीडियन हो गई और एक मीडियन ये हो गई। ठीक है, तो ये इक्वली डिवाइड कर रही है। ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो अपन को इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है। इसको हम जी से डिनोट करते हैं, जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब जी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मान के चल रहे हैं अपन। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा इसमें? बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। एक्स x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लेना। सेंट्रॉइड। अगला पॉइंट है अपने पास इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, ध्यान से देखना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब ट्राइंगल है तो 3 एंगल भी होंगे। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो इसमें जो इंटरनल बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल ए का बाइसेक्टर ये हो गया। ठीक है, और ऐसे ही एंगल बी का बाइसेक्टर ये हो गया, और एंगल सी का बाइसेक्टर ये। ठीक है, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको इन सेंटर बोल रहा है। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इन सेंटर मतलब आई, है ना। तो इसमें एक छोटी सी चीज़ और है, जो नॉर्मली इस टाइप के ट्राइंगल में एक पैटर्न चलता है कि ए के सामने वाली जो साइड है ना, उसको अपन स्मॉल ए से शो करते हैं। ठीक है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है, और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी है। तो ए बी सी जो है वो तीनों साइड्स की लेंथ हो गई। ओके, इतना ध्यान रख लेना। तो इन सेंटर का भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका ए, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी बाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया इन सेंटर का। इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद कर लेना एक काम। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अपना एक्स सेंटर। एक्स सेंटर को पहले ध्यान से पढ़ लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो 3 एक्स सेंटर अपन को मिलने वाले हैं यहाँ पे। पहला एक्स सेंटर में बना के बताता हूँ आपको। ये अपने पास यहाँ पर भी 3 एंगल है। ठीक है, एक एंगल ये हो गया, एक इंटरनल एंगल हो गया, और ये दोनों एक्सटर्नल एंगल हो गए। ठीक है, बी और सी के एक्सटर्नल एंगल हो गए। अब देखना, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, और 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, और ये एंगल बराबर है। यहाँ पर अपन को एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, जिसको अपन आई 1 से डिनोट कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक
एक्स सेंटर मिलेगा जिसको I2 बोलते हैं, और C के सामने वाला एक्स सेंटर जिसको अपन I3 बोलते हैं। ठीक है, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर बनेगा ये भी। एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, है ना। ध्यान रखना इसका जो है फॉर्मूला थोड़ा लंबा चौड़ा सा है। तो 3 एक्स सेंटर आ रहे हैं अपने पास, तो 3 फॉर्मूले होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, I1 में, I2 में और I3 में एक चीज़ भर ऑब्जर्व कर लेना, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। I1 देखो, इसमें A माइनस है, ठीक है। I2 में B का जो X2 का जो कोफिशिएंट है B, वो माइनस है, और I3 में C माइनस में है। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। सेम इन सेंटर जैसा फॉर्मूला है, बस वहाँ पे सारे प्लस थे, यहाँ पर A B और C अलग अलग माइनस हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो अगला देख लेते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को कैसे डिनोट करते हैं भाई अपन? ऑर्थो सेंटर को अपन डिनोट करते हैं H। और ऑर्थो सेंटर होता क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, ये अपने पास ट्राइंगल हो गया ABC, इसमें A से ऑल्टीट्यूड डाला गया है BC पर, ठीक। B से ऑल्टीट्यूड डाला गया है AC पर, और C से ऑल्टीट्यूड डाला गया है AB पर, है ना। इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया वो अपना ऑर्थो सेंटर कहलाता है। अब ऑर्थो सेंटर निकालने का एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है जिसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकलता है ये समझ में आ जाएगा अपन को। ठीक है, एक स्लोप वाला फॉर्मूला होता है, हो सकता है आपको ध्यान भी हो, M1 M2 इजकल टू -1। जब दो लाइन, है ना, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं, मतलब इंटरसेक्ट करती है, तो M1 M2 इजकल टू -1 होता है। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगेगी ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए, बस इतना ही ध्यान रहना चाहिए, बाकी निकल जाएगा। अब वो स्ट्रेट लाइन में पता चलेगा कैसे निकलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, जो कि लास्ट है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अपने पास एक ट्राइंगल है ABC, इसमें बाइसेक्टर्स भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गए और सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये एक परपेंडिकुलर है, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, और ये परपेंडिकुलर है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है AB को। ठीक है, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा उसको बोलते हैं सरकम सेंटर, है ना। इतनी सी चीज़ ध्यान रखना, इसमें भी देखो परपेंडिकुलर लाइंस है और बाइसेक्ट भी कर रही हैं। तो बाइसेक्ट कर रही हैं तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से, जैसे ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है D पे, तो D जो है वो मिड पॉइंट हो गया AB का, तो D पॉइंट निकल जाएगा। और M1 M2 इजकल टू -1, है ना। ये वाली आइडेंटिटी से अपन स्लोप पता कर लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से वो सरकम सेंटर निकल जाता है। थोड़ा सा इस टाइप का जुगाड़ लगाना पड़ता है उसमें, है ना, वो स्ट्रेट लाइन में अपन को पता चल जाएगा। तो ये लास्ट पॉइंट था अपना, और उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, 4 पॉइंट दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना, काम आएगा, है ना। इसमें पहला पॉइंट, और मैं बता दे रहा हूँ पहला पॉइंट कैसा क्या है। देखो, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर किसी भी ट्राइंगल में कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होते हैं, और जैसे ये हमेशा एक लाइन में रहेंगे, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, और 2:1 में डिवाइड करते हैं ये। ठीक है, HG रेशो GO, ये 2:1 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट अपना जो है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो है, ध्यान रखना, कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखेगा तो इसमें जो 90 डिग्री वाला पॉइंट होता है ये हमेशा ऑर्थो सेंटर होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाला पॉइंट हमेशा ऑर्थो सेंटर होता है, और हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है,
वो सरकम सेंटर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये हो सकता है आपको कहीं पे भी काम आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, ठीक। और ध्यान से पढ़ लेना इसको। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही था। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।